हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के सबसे रहस्यमयी समय विराट पर्व के अध्याय 6 से 10 तक की चर्चा करेंगे। अब तक पांडव राजा विराट के नगर में पहुंच चुके हैं। इन अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे 12 साल के वनवास के बाद 13वें अध्याय के अज्ञातवास में छुपने के लिए पांडव और द्रौपदी वेश बदलते हैं और द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए माता दुर्गा विंध्यवासिनी की स्तुति करती हैं। जानेंगे कि कैसे वे 1 साल तक अपनी असली पहचान छुपाकर मुसीबत भरे दिन बिताने की प्रतिज्ञा करते हैं। चलिए जानते हैं कि माता दुर्गा ने उन्हें क्या वरदान दिया और कैसे शुरू हुआ अज्ञातवास का ये कठिन दौर। महाभारत विराट पर्व पांडव प्रवेश पर्व 6वां अध्याय। युधिष्ठिर द्वारा दुर्गा देवी की स्तुति और देवी का प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें वर देना। व्यासव्यास जी कहते हैं, राजन विराट के रमणीय नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिर ने मन ही मन त्रिभुवन की अधिकुमारी दुर्गा देवी का इस प्रकार स्तवन किया। युधिष्ठिर बोले, जो यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई है, जो भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है, नंदगोप के कुल में जिसने अवतार लिया है, जो सबका मंगल करने वाली तथा कुल को बढ़ाने वाली है, जो कंस को भयभीत करने वाली और असुरों का संहार करने वाली है, कंस के द्वारा पत्थर की शिला पर पटकी जाने पर जो आकाश में उड़ गई थी, जिसके अंग दिव्य गंधमाला एवं आभूषणों से विभूषित हैं, जिसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है, जो हाथों में ढाल और तलवार धारण करती है, वासुदेव नंदन श्री कृष्ण की भगनी उस दुर्गा देवी का मैं चिंतन करता हूँ। पृथ्वी का भार उठाने वाली पुण्यमयी देवी, तुम सदा सबका कल्याण करने वाली हो। जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय कर तुम उन्हें पाप और उसके फलस्वरूप होने वाले दुख से उबार लेती हो। ठीक उसी तरह जैसे कोई पुरुष कीचड़ में फंसी हुई गाय का उद्धार कर देता है। तत्पश्चात भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने देवी के दर्शन की अभिलाषा रखकर नाना प्रकार के स्तुति परक नामों द्वारा उन्हें संबोधित करके पुनः उनकी स्तुति आरंभ की। युधिष्ठिर ने स्तुति की, इच्छा अनुसार उत्तम वर देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। सच्चिदानंदमयी कृष्णे, तुम कुमारी और ब्रह्मचारिणी हो। तुम्हारी अंग क्रांति प्रभातकालीन सूर्य के सदृश लाल है। तुम्हारा मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति आह्लाद प्रदान करने वाला है। तुम 4 भुजाओं से सुशोभित विष्णु रूपा और 4 मुखों से अलंकृत हो। तुम्हारे नितंब और पूर्वज पीन हैं। तुमने मोर पंख का कंगन धारण किया है तथा केयूर और अंगद पहन रखे हैं। देवी भगवान नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी के समान तुम्हारी शोभा हो रही है। आकाश में विचरने वाली देवी, तुम्हारा स्वरूप और ब्रह्मचर्य परम उज्ज्वल है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण की छवि के समान तुम्हारी श्याम कांति है, इसीलिए तुम कृष्णा कहलाती हो। तुम्हारा मुख संग्रण के समान है। तुम वर और अभय मुद्रा धारण करने वाली, ऊपर उठी हुई 2 विशाल भुजाओं को इंद्र की ध्वजा के समान धारण करती हो। तुम्हारे तीसरे हाथ में पात्र, चौथे हाथ में कमल और 5वें में घंटा सुशोभित है। 6ठे हाथ में पास, 7वें हाथ में धनुष तथा 8वें में महान चक्र शोभा पाता है। ये ही तुम्हारे नाना प्रकार के आयुध हैं। इस पृथ्वी पर स्त्री का जो विशुद्ध स्वरूप है, वह तुम ही हो। कुंडल मंडित
कर्णयुगल तुम्हारे मुखमंडल की शोभा बढ़ाते हैं। देवी, तुम चंद्रमा से होड़ लेने वाले मुख से सुशोभित होती हो। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट है। बंधे हुए केशों की वेणी सांप की आकृति के समान कुछ और ही शोभा दे रही है। यह कमर में बंधी हुई सुंदर करधनी के द्वारा तुम्हारी ऐसी शोभा हो रही है मानो नाग से लिपटा हुआ मगरमच्छ हो। तुम्हारी मायूर पिच्छ से निश्चित ध्वजा आकाश में ऊंची फहरा रही है। उससे तुम्हारी शोभा और भी बढ़ गई है। तुमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके तीनों लोगों को पवित्र कर दिया है। देवी, इसीलिए संपूर्ण देवता तुम्हारी स्तुति और पूजा भी करते हैं। तीनों लोगों की रक्षा के लिए महिषासुर का नाश करने वाली देवेश्वरी, मुझ पर प्रसन्न होकर दया करो। मेरे लिए कल्याणमयी हो जाओ। तुम जया और विजया हो, अतः मुझे भी विजय दो। इस समय तुम मेरे लिए वरदायिनी हो जाओ। पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर तुम्हारा सनातन निवास स्थान है। काली काली महाकाली, तुम खड़क और खड़वांग धारण करने वाली हो। जो प्राणी तुम्हारा अनुसरण करते हैं उन्हें तुम मनोवांछित वर देती हो। इच्छानुसार विचरने वाली देवी, जो मनुष्य अपने ऊपर आए हुए संकट का भार उतारने के लिए तुम्हारा स्मरण करते हैं तथा मानव प्रतिदिन प्रातःकाल तुम्हें प्रणाम करते हैं, उनके लिए इस पृथ्वी पर पुत्र अथवा धन धान आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दुर्गे, तुम दुख सहे दुख से उद्धार करती हो, इसीलिए लोगों के द्वारा दुर्गा कही जाती हो। जो दुर्गम वन में कष्ट पा रहे हो, महासागर में डूब रहे हो अथवा लुटेरे के वश में पड़ गए हो, उन सब मनुष्यों के लिए तुम ही परम गति हो। तुम्हें उन्हें संकट से मुक्त कर सकती हो। महादेवी, पानी में तैरते समय, दुर्गम मार्ग में चलते समय और जंगलों में भटक जाने पर जो तुम्हारा स्मरण करते हैं वह मनुष्य कलेश नहीं पाते। तुम्ही कीर्ति, श्री, धृति, सिद्धि, लज्जा, विद्या, संतति, मति, संध्या, रात्रि, प्रभा, निद्रा, ज्योत्सन्न, क्रांति, क्षमा और दया हो। तुम पूजित होने पर मनुष्यों के बंधन, मोह, पुत्र नाश और धन नाश का संकट, व्याधि, मृत्यु और संपूर्ण भय को नष्ट कर देती हो। मैं भी राज्य से भ्रष्ट हूँ, इसीलिए तुम्हारी शरण में आया हूँ। कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, देवेश्वरी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। मेरी रक्षा करो। सत्य हमारे लिए वास्तविकता, सत्य स्वरूपा बनो। अपनी महिमा को सत्य कर दिखाओ। शरणागतों की रक्षा करने वाली भक्त वत्सले दुर्गे, मुझे शरण दो। इस प्रकार स्तुति करने पर देवी दुर्गा ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को प्रत्यक्ष दर्शन दिया तथा राजा के पास आकर ये बात कही। देवी बोली, महाबहु राजा युधिष्ठिर, मेरी बात सुनो। समर्थ राजन, शीघ्र ही तुम्हें संग्राम में विजय प्राप्त होगी। मेरे प्रसाद से कौरव सेना को जीतकर उसका संहार करके तुम निष्ठाकंठ राज करोगे और पुनः इस पृथ्वी का सुख भोगोगे। राजन, तुम्हें भाइयों सहित पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होगी। मेरी कृपा से तुम्हें सुख और आरोग्य दुर्लभ होगा। लोक में जो मनुष्य मेरा कीर्तन और स्तवन करेंगे वे पाप रहित होंगे और मैं संतुष्ट होकर उन्हें राज्य, बड़ी आयु, नियोग,
शरीर और पुत्र प्रदान करूंगी। राजन, जैसे तुमने मेरा स्मरण किया है, इसी प्रकार जो लोग प्रदेश में रहते समय नगर में, युद्ध में, शत्रुओं द्वारा संकट प्राप्त होने पर घने जंगलों में, दुर्गम मार्गों में, समुद्र में तथा गहन पर्वत में भी मेरा स्मरण करेंगे, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। पांडवों जो इस उत्तम स्रोत को भक्ति भाव से सुनेगा या पढ़ेगा, उसके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मेरे कृपा प्रसाद से विराट नगर में रहते समय तुम सब लोगों को कौरवगण अथवा उस नगर के निवासी मनुष्य नहीं पहचान सकेंगे। शत्रुओं का दमन करने वाले राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर वरदायिनी देवी दुर्गा पांडवों की रक्षा का भार ले वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश में दुर्गा स्तोत्रम विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ। महाभारत विराट पर्व पांडव प्रवेश पर्व सातवां अध्याय। युधिष्ठिर का राज्यसभा में जाकर विराट से मिलना और वहां आदर पूर्वक निवास पाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर पांडवों ने परम पवित्र कल्याण में मंगल स्वरूपा त्रिभुवन कामनीय गंगा में, जिसके जल का महर्षि और गंधर्वगण सदा सेवन करते हैं, उत्तर कर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर अग्निहोत्र जप और मंगल पाठ करके धर्मराज के दिए हुए वरदान का चिंतन करते हुए पूर्व दिशा की ओर चले और हाथ जोड़कर धीरे धीरे धर्मराज का स्मरण करने लगे। युधिष्ठिर बोले, मेरे पिता प्रजापति धर्म वरदायक देवता हैं। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर मुझे वर दिया है। मैंने प्यास से पीड़ित होकर जल की इच्छा से अपने भाइयों को भेजा था। मेरी प्रेरणा से वे ही एक सरोवर में उतरे, परंतु उस वन में श्रेष्ठ यक्ष के रूप में आए हुए उन धर्मराज ने मेरे भाइयों को उसी प्रकार धराशायी कर दिया जैसे वज्रधारी इंद्र महान संग्राम में दानवों को मार गिराते हैं। तब मैंने वहां जाकर उनके प्रश्नों का उत्तर दे उन वरदानदायक गुरु रूप पिता को संतुष्ट किया। उस समय प्रसन्न हो भगवान धर्म ने बड़े स्नेह से मुझे हृदय से लगाया और वर देने के लिए उद्धत हो मुझसे कहा। धर्मराज बोले, पांडु नंदन, तुम जो कुछ चाहते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हें वर देने के लिए आकाश में खड़ा हूँ, मेरी ओर देखो। तब मैंने अपने वरदायक पिता भगवान धर्मराज से कहा। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, मेरी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहे तथा ये मेरे छोटे भाई जीवित हो जाएं और पहले जैसा रूप, युवावस्था एवं बल प्राप्त कर ले। हम लोगों में इच्छानुसार क्षमा और कीर्ति हो और हम अपने सत्य व्रत को पूर्ण कर ले, यही वर हमें प्राप्त होना चाहिए। जैसा ही मैंने बताया वैसा ही वर उन्होंने दिया। देवेश्वर धर्म ने जैसा कहा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर उस समय धर्म का ही बार बार चिंतन करने लगे। तब धर्मदेव के प्रसाद से उन्होंने तत्काल अपने अभीष्ट स्वरूप को प्राप्त कर लिया। वे कमंडलू और पगड़ी धारण किए चित्रदंडधारी तरुण ब्राह्मण बन गए। उनके शरीर पर मंजीठे के रंग के सुंदर लाल वस्त्र शोभा पाने लगे तथा मस्तक पर शिखा दिखाई देने लगी। वह हाथ में कुश लिए अद्भुत रूप में दृष्टिगोचर होने लगे। राजन, इस प्रकार उत्तम धर्म के श्रेष्ठ फल की अभिलाषा रखने वाले उन सभी धर्मचारी महात्मा पांडवों को क्षण भर में उनके अभिष्ट वेश के अनुरूप वस्त्र, आभूषण और माला आदि वस्तुएं प्राप्त हो गई। तदनंतर
वैदुर्य के समान, हरी स्वर्ण के समान, पीली तथा लाल और काली चौसर की गोटियों सहित पासों को कपड़े में बांधकर बगल में दबाए हुए राजा युधिष्ठिर सबसे पहले राजा के दरबार में गए। उस समय राजा विराट सभा में बैठे थे। वह बड़े यशस्वी और मत्स्य राष्ट्र के अधिपति थे। राजा युधिष्ठिर भी महान यशस्वी कौरव वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाले तथा महानुभव अत्यंत प्रभावशाली थे। सब राजे महाराजे उनका सत्कार करते थे। तीखे विष वाले सर्प की भांति वे दुर्धर्ष थे। अपने अपूर्व रूप के कारण वे देवता के समान जान पड़ते थे। महामेघमालाओं से आवृत्त शूर तथा राख में छिपी हुई अग्नि के समान उनका तेजस्वी रूप वेशभूषा से आच्छादित था। वह बड़े पराक्रमी थे। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा था। बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति शोभामान अनुभव पांडुनंदन को आते देख राजा विराट की दृष्टि सहसा उनकी ओर आकर्षित हो गई। निकट आने पर शीघ्र ही उन्होंने बड़े गौर से उनकी ओर देखा। मंत्री, ब्राह्मण, सूत, मगध आदि वैश्यगण तथा अन्य जो कोई भी सभासद उनके दाएं बाएं सब ओर बैठे थे, उन सब से राजा ने पूछा, हे कौन है जो पहले पहल यहाँ पधारे हैं? ये तो किसी राजा की भांति मेरी सभा को निहार रहे हैं। इनका वेश तो ब्राह्मण का सा है, किंतु ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये नर श्रेष्ठ तो कहीं के रूपवती ही होंगे, ऐसा विचार मेरे मन में उठ रहा है। परंतु इनके साथ दास रथ और हाथी घोड़े आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी ये निकट से इंद्र के समान सुशोभित हो रहे हैं। इनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनके यह सूचित होता है कि ये मुग्धाभिषिक्त वक्त सम्राट हैं। मेरे मन में तो यही बात आती है, जैसे मत वाला हाथी बेखट के किसी कमलिनी के पास जाता हो, उसी प्रकार ये बिना किसी संकोच के व्यथा रहित होकर मेरी सभा में आ रहे हैं। इस प्रकार तर्क वितर्क में पड़े हुए राजा विराट के पास आकर नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने कहा। युधिष्ठिर बोले, महाराज, आपको विदित हो मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया है, अतः मैं आपके यहाँ जीवन निर्वाह के लिए आया हूँ। अनज्ञ में यहाँ आपके समीप रहना चाहता हूँ। प्रभु, जैसी आपकी इच्छा होगी उसी प्रकार सब कार्य करते हुए मैं यहाँ रहूँगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर राजा विराट बहुत प्रसन्न हुए और बोले। राजा विराट बोले, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। तदनंतर उन्होंने राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को सादर ग्रहण किया। ग्रहण करके राजा विराट ने प्रसन्न मन से उनसे इस प्रकार कहा। राजा बोले, तात, मैं प्रेम पूर्वक आपसे पूछता हूँ, आप इस समय किस राजा के राज्य में यहाँ आए हैं? आपने गोत्र और नाम भी ठीक ठीक बताइए। साथ ही ये भी कहें कि आपने किस विद्या या कला में कुशलता प्राप्त की है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज विराट, मैं व्याघ्रपद गोत्र में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण हूँ। लोगों में कंक नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था। वह मुझे अपना सखा मानते थे। मैं चौसर खेलने वाले के बीच पासे फेंकने की कला में कुशल हूँ। विराट बोले, ब्राह्मण, मैं आपको वर देता हूँ, आप जो चाहें मांग लें। समूचे मत्स्य वेश पर शासन करें, मैं आपके वश में हूँ, क्योंकि दूध कीड़ा में निपुण चतुर चालाक मनुष्य मुझे सदा प्रिय है।
देवोपम ब्राह्मण, आप जो राज्य पाने के योग्य हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्यराज नरनाथ, मुझे किसी हीन वर्ण के मनुष्य से विवाद न करना पड़े, ये मैं पहला वर मांगता हूँ, तथा मुझसे पराजित होने वाला कोई भी मनुष्य हारे हुए धन को अपने पास न रखे, मुझे दे दे। आपकी कृपा से ये दूसरा वर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं रह सकता हूँ। विराट बोले, ब्राह्मण, यदि कोई ब्राह्मणेतर मनुष्य आपका अप्रयोग करेगा तो उसे मैं निश्चय ही प्राण दंड दूंगा। यदि ब्राह्मणों ने आपका अपराध किया तो उन्हें देश से निकाल दूंगा। युधिष्ठिर से ऐसा कहकर राजा विराट अन्य सभासदों से बोले, मेरे राज्य में निवास करने वाले और इस सभा में आए हुए लोगों, मेरी बात सुनो। जैसे मैं इस मस्त देश का स्वामी हूँ, वैसे ही ये कंक भी हैं। राजा विराट फिर युधिष्ठिर से बोले, कंक, आज से आप मेरे सखा हैं। जैसी सवारी में मैं चलता हूँ वैसे ही आपको भी मिलेगी। पहनने के लिए वस्त्र और भोजन पान आदि का प्रबंध भी आपके लिए पर्याप्त मात्रा में रहेगा। बाहर के राजकोष, उद्यान और सेना आदि तथा भीतर के धन धरा आदि की भी देखभाल आप ही करें। मेरे आदेश से आपके लिए राजमहल का द्वार सदा खुला रहेगा। आपसे कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा। जो लोग जीविका के अभाव में कष्ट पा रहे हों और अनुवाद के लिए अर्थात पहले के स्थायी तौर पर दिए हुए खेत और बगीचे आदि पुनः उपयोग में लाने के निमित्त नूतन राजज्ञा प्राप्त करने के लिए आपके पास आवे, उनके अनुरोध पूर्ण वचन से आप सदा उनकी प्रार्थना मुझे सुना सकते हैं। विश्वास रखिए, आपके कथा अनुसार उन याचकों को मैं सब कुछ दूंगा, इसमें संशय नहीं है। आपको मेरे पास आने या कहने में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार राजा युधिष्ठिर तथा मत्स्य नरेश की प्रथम भेंट हुई। जैसे भगवान विष्णु का ब्रजधारी इंद्र से मिलन हुआ हो, उसी प्रकार विराट नरेश का राजा युधिष्ठिर के साथ समागम हुआ। युधिष्ठिर के स्वरूप का दर्शन विराट राज को बहुत प्रिय लगा। जब वह आसन पर बैठ गए तब राजा विराट उन्हें एकाटक निहारने लगे। उनके दर्शन से वह तृप्त ही नहीं होते थे। जैसे इंद्र अपनी क्रांति से स्वर्ग की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार राजा युधिष्ठिर उस सभा को प्रकाशित कर रहे थे। धीर स्वभाव वाले नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर उस समय राजा विराट के साथ इस प्रकार अच्छे ढंग से मिलकर और उनके द्वारा परम आदर सत्कार पाकर वह सुखपूर्वक रहने लगे। उनका वह चरित्र किसी को भी मालूम नहीं हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश में युधिष्ठिर प्रवेश विषयक 7वां अध्याय पूरा हुआ। विराट पर्व पांडव प्रवेश पर्व 8वां अध्याय। भीमसेन का राजा विराट की सभा में प्रवेश और राजा के द्वारा आश्वासन पाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर तृतीय पांडव भयंकर बलशाली भीमसेन सिंह की सी मस्तक चाल से चलते हुए राजा के दरबार में आए। वह अपने सहज तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने हाथ में मथानी, करछी और साख काटने के लिए एक काले रंग का तीखी खार वाला छुरा ले रखा था। उनका वह छुरा टूटा फूटा ना था और ना उसके ऊपर कोई आवरण था। वह यद्यपि रसोई के भेष में थे तो भी अपने उत्कृष्ट तेज से उस लोक को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव की भांति सुशोभित हो रहे थे। उनके वस्त्र काले थे और उनका शरीर पर्वतराज मेरु के समान सदृढ़ था। वह मत्स्यराज विराट के समीप आकर खड़े हो गए। अपने पास आए हुए भीमसेन को देखकर उन्हें प्रसन्न
करते हुए राजा विराट नस्त जनपद के निवासी समागत सभासदों से बोले। राजा विराट बोले, सिंह के समान ऊंचे कंधों वाला और मनुष्यों में श्रेष्ठ यह तो अत्यंत रूपवान युवक दिखाई दे रहा है। कौन है? आज से पहले कभी इसका दर्शन नहीं हुआ है। यह वीर पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी है। मैं बहुत सोच विचार कर भी इसके विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता। यहाँ आने पर इस श्रेष्ठ पुरुष का आंतरिक अभिप्राय क्या है, इस पर भी मैंने बहुत तर्क वितर्क किया है, परंतु किसी वास्तविक परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। इसे देखकर मैं भी सोचने लगा हूँ कि यह गंधर्वराज है या देवराज इंद्र। मेरी दृष्टि के सामने खड़ा हुआ यह युवक कौन है, इसका पता लगाओ और ये जो कुछ पाना चाहता है वह सब इसे मिल जाना चाहिए। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। राजा विराट के पूर्वोक्त आदेश से प्रेरित हो दरबारी लोग शीघ्रतापूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे भाई कुंती पुत्र भीमसेन के समीप गए तथा राजा ने जैसा कहा था उसी प्रकार उनका परिचय पूछा। तब महामना पांडुनंदन भीम विराट के अत्यंत निकट जाकर दीनता रहित वाणी में बोले। भीमसेन बोले, नरेश मैं रसोइया हूँ, मेरा नाम बल्लभ है। मैं बहुत उत्तम व्यंजन बनाता हूँ। आप मुझे अपने यहाँ इस कार्य के लिए रख लीजिए। विराट बोले, बल्लभ तुम रसोइयो हो, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी दिखाई देते हो। अपने अद्भुत रूप, दिव्य शोभा और महान पराक्रम से तुम मनुष्यों में कोई श्रेष्ठ पुरुष अथवा राजा प्रतीत होते हो। भीमसेन ने कहा, महाराज मैं रसोई बनाने वाला आपका सेवक हूँ। मैं भांति भांति के व्यंजन बनाना जानता हूँ, जिनका बनाना केवल मुझे ही ज्ञात है। मेरे बनाए हुए व्यंजन उत्तम श्रेणी के होते हैं। राजन, पहले महाराज युधिष्ठिर ने भी उन सब प्रकार के व्यंजनों का आस्वादन किया है। आपके सिवा शारीरिक बल में मेरी क्षमता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। भोपाल में सदा कुश्ती लड़ने वाला पहलवान हूँ। हाथियों और सिंहों से भी भिड़ जाता हूँ। अनग में सदा आपको प्रिय लगने वाला कार्य करूँगा। विराट बोले, बल्लभ मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अभिष्ट वर देता हूँ। तुम अपने को भोजन बनाने के काम में कुशल बताते हो तो मेरी पाकशाला में रहकर वही करो, किंतु मैं ये कार्य तुम्हारे योग्य नहीं समझता। तुम तो समुद्र से घिरी हुई समूची पृथ्वी का शासन करने के योग्य हो। तथापि जैसी तुम्हारी रुचि है मैंने वैसा किया है। तुम मेरी पाकशाला में अग्रणी होकर रहो। जो लोग वहाँ पहले से नियुक्त हैं मैंने तुम्हें उन सब का स्वामी बनाया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार भीमसेन पाकशाला में नियुक्त हो राजा विराट के अत्यंत प्रिय व्यक्ति होकर रहने लगे। उस राज के किसी भी मनुष्य ने उनका रहस्य नहीं जाना और ना उस पाकशाला के कोई सेवक ही उन्हें पहचान सके। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में भीम प्रवेश विषयक 8वां अध्याय पूरा हुआ। विराट पर्व पांडव प्रवेश पर्व 9वां अध्याय। द्रौपदी का सौंदर्य के वेश में रनिवास में जाकर रानी सुदेशना से वार्तालाप करना और वहाँ निवास करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पवित्र मंद मुस्कान और कजरोरे नेत्रों वाली द्रौपदी ने अपने सुंदर महीन कोमल और बड़े बड़े काले एवं घुंघरैले केशों की चोटी गूंदकर उन मृदुल अलकों को दाहिने भाग में छिपा दिया और एक अत्यंत
मलिन वस्त्र धारण करके सौंदर्य का वेश बनाए वह दीन दुखियों की भांति नगर में विचरने लगी। उसे इधर उधर भटकती देख बहुत सी स्त्रियां और पुरुष उसके पास दौड़े और पूछने लगे। लोगों ने पूछा, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? राजेंद्र उनके इस प्रकार पूछने पर द्रौपदी ने कहा। द्रौपदी बोली, मैं सौरिंद्री हूँ, जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे उसी के यहाँ मैं सौरिंद्री का कार्य करना चाहती हूँ और इसीलिए यहाँ आई हूँ। उसके रूप वेश और मधुर वाणी से किसी को यह विश्वास नहीं हुआ कि यह दासी है और अन्य वस्त्र के लिए यह उपस्थित हुई है। इतने में ही राजा विराट की अत्यंत प्यारी भार्या के कई राजकुमारी सुदेशना ने, जो अपने महल पर खड़ी हुई नगर की शोभा निहार रही थी, वहीं से द्रौपदी कुमारी को देखा। वह एक वस्त्र धारण किए थी, एक अनाथ सी जान पड़ती थी। ऐसे दिव्य रूप वाली रानी को उस अवस्था में देखकर रानी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा। रानी बोली, भद्रे, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? राजेंद्र तब द्रौपदी ने रानी सुदेशना से कहा। द्रौपदी बोली, मैं सौरिंद्री हूँ, जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे उसके यहाँ रहकर मैं सौरिंद्री का कार्य करना चाहती हूँ और इसीलिए यहाँ आई हूँ। सुदेशना ने कहा, भामिनी, तुम जैसा कह रही हो उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्रियां सौरिंद्री दासी नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत सी दासियों और नाना प्रकार के भूतरे दासों को आज्ञा देने वाली रानी जैसी जान पड़ती हो। तुम्हारे गुल्फ ऊंचे नहीं हैं, दोनों जांघें सटी हुई हैं। तुम्हारी नाभि, वाणी और बुद्धि तीनों में गंभीरता है। नाक, कान, आँख, नख और घाटी, इन छयों अंगों में ऊंचाई है। हाथों में और पैरों के तलवे, आँख के कोने, होठ, जीभा और नख, इन पांचों अंगों में स्वाभाविक ललिमा है। हंसों की भांति मधुर और गदगद वाणी है। तुम्हारे केस काले और चिकने हैं। स्तंभ बहुत सुंदर है। अंग क्रांति श्याम है। नितंब और उरोजपीन है। ऊपर कही हुई प्रत्येक विशेषता से तुम संपन्न हो। कश्मीर देश की घोड़ी के समान तुम में अनेक शुभ लक्षण हैं। तुम्हारे नेत्रों की पलकें काली और तिरछी हैं। कमर पतली है। गर्दन शंख की शोभा को छीने लेती है। नसें मांस से ढकी हुई हैं तथा मुख पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा है। तुम रूप में उन्हीं लक्ष्मी के समान हो जिनके नेत्र शरद ऋतु के विकसित कमल दल के समान विशाल हैं, जिनके अंगों से शरद तत्कालीन कमल की सी सुगंध फैलती रहती है तथा जो शरद ऋतु के कमलों का सेवन करती है। कल्याणी, बताओ तुम वास्तव में कौन हो? दासी तो तुम किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। तुम यक्षी हो या देवी, गंधर्व कन्या हो या अप्सरा, देव कन्या हो या नाग कन्या, अथवा इस नगरी की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो। विद्याधरी चंद्रदेव की पत्नी रोहिणी तो नहीं हो। तुम अलगुनिशा, मिस्रकेशी, पांडरिका अथवा मालिनी नाम की अप्सरा तो नहीं हो। क्या तुम इंद्राणी, वरुणी देवी, विश्वकर्मा की पत्नी अथवा प्रजापति ब्रह्मा की शक्ति सावित्री हो? सुबह देवताओं के यहाँ जो प्रसिद्ध देवियाँ हैं उनमें से तुम कौन हो? द्रौपदी बोली, रानी जी, मैं ना तो देवी हूँ, न गंधर्वी, न असुर पत्नी, न राक्षसी, मैं तो सेवा करने वाली सौरिंद्री हूँ, या मैं
सच सच कह रही हूँ। मैं केशों का श्रृंगार करना चाहती हूँ तथा उपटन या अंगराग बहुत अच्छा पीस लेती हूँ। सुबह मैं मल्लिका, उत्पल, कमल और चंपा आदि के फूलों के बहुत सुंदर एवं विचित्र हार भी गूंथ सकती हूँ। पहले मैं श्री कृष्ण की प्यारी रानी सत्यभामा तथा कुरुकुल की एकमात्र सुंदरी पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूँ। मैं भिन्न भिन्न स्थानों में सेवा करके उत्तम भोजन पाती हूँ, विचरती हूँ। मुझे जितने वस्त्र मिल जाते हैं उतने में ही मैं प्रसन्न रहती हूँ। स्वयं देवी द्रौपदी ने मेरा नाम मालिनी रख दिया था। देवी सुदेशने, आज वही मैं सौरंद्री आपके महल में आई हूँ। सुदेशना ने कहा, सुंदरी, यदि मेरे मन में संदेह न होता तो मैं तुम्हें अपने सिर माथे रचा लेती। यदि राजा तुम्हें चाहने न लगे, संपूर्ण चित्त से तुम पर आसक्त न हो जाए तो तुम्हें रखने में मुझे कोई आपत्ति न होगी। इस राजकुल में जितनी स्त्रियां हैं वह सब एकटक तुम्हारी ओर निहार रही हैं। फिर पुरुष कौन ऐसा होगा जिसे तुम मोहित न कर सको। देखो, मेरे भवन में ये जो वृक्ष खड़े हैं वे भी तुम्हें देखने के लिए मानो झुके से पड़ते हैं। फिर पुरुष कौन ऐसा होगा जिसे तुम मोहित न कर लो। सुंदर नितंबों वाली सुंदरी, तुम्हारे संपूर्ण अंग सुंदर हैं। राजा विराट तुम्हारा ये दिव्य रूप देखते ही तुम्हें छोड़कर संपूर्ण चित्त से तुम्हें में आसक्त हो जाएंगे। निर्दोष अंगों तथा चंचल एवं विशाल नेत्रों वाली सौंदर्य, जिस पुरुष की ओर तुम ध्यान से देख लोगी वही काम के अधीन हो जाएगा। शुभांगी, चारुहायनी, इसी प्रकार जो पुरुष प्रतिदिन तुम्हें देखेगा वह भी कामदेव के वशीभूत हो जाएगा। शुभ्रो, जैसे कोई मूर्ख मनुष्य आत्महत्या के लिए गिरने के उद्देश्य से वृक्षों पर चढ़े, उसी प्रकार राजमहल में या अपने घर में तुम्हें रखने मेरे लिए अनिष्टकारी हो सकता है। सुचिस्मते, जैसे केकड़े की मादा अपनी मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तुम्हें इस घर में ठहराना मैं अपने लिए मरण के तुल्य मानती हूँ। द्रौपदी बोली, भामिनी, मुझे राजा विराट या दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं पा सकता। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति हैं। वे सब किसी महान शक्तिशाली गंधर्वराज के पुत्र हैं। वे ही मेरी रक्षा करते हैं तथा मैं स्वयं भी दुर्धर्ष हूँ। जो मुझे झूठा अन्न नहीं देता और मुझसे अपने पैर नहीं धुलवाता, उसके व्यवहार से मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं। परंतु जो पुरुष मुझे अन्य प्राकृतिक स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, उसका उसी रात में परलोकवास हो जाता है। अतः कल्याणी, मुझे कोई भी सत्यत्व से विचलित नहीं कर सकता। सुचिस्मते, यद्यपि मेरे पति गंधर्वगण इस समय दुख में पड़े हैं, तथापि वे बड़े बलवान हैं और गुप्त रूप से मेरी रक्षा करते रहते हैं। सुदेशना ने कहा, आनंददायिनी सुंदरी, यदि तुम्हारा शील स्वभाव ऐसा है तो मैं जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हें अवश्य अपने घर में ठहराऊंगी। तुम्हें किसी प्रकार पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे। तब पतिव्रतत्व धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी उस नगर में रहने लगी जन्मजय वहाँ दूसरा कोई मनुष्य उसका वास्तविक परिचय न पा सका। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में द्रौपदी प्रवेश विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। विराट पर्व पांडव प्रवेश पर्व 10वां अध्याय। सहदेव का राजा विराट के साथ
वार्तालाप और गौओं की देखभाल के लिए उनकी नियुक्ति। व्यासपायन जी कहते हैं, जन्मजय तदनंतर सहदेव भी ग्वालों का परम उत्तम भेष बनाकर उन्हीं की भाषा में बोलते हुए राजा विराट के यहाँ गए। राजभवन के पास ही गौशाला थी। वहां पहुंचकर वे खड़े हो गए। राजा उन्हें दूर से ही देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उनके पास कुछ लोगों को भेजा। अपने सेवकों के बुलाने पर उनके साथ दिव्य क्रांति से सुशोभित नरश्रेष्ठ सहदेव को राजसभा की ओर आते देख राजा की विराट स्वयं उठकर उनके पास चले गए और कुरु कुल को आनंद देने वाले सहदेव से पूछने लगे। राजा विराट बोले, पुरुष प्रवर, तुम किसके पुत्र हो, कहाँ से आए हो और क्या करना चाहते हो, अथा अपना ठीक ठीक परिचय दो। शत्रुओं को संताप देने वाले राजा विराट के निकट पहुंचकर सहदेव मेघों की घनघोर घटा के समान गंभीर स्वर में बोले। सहदेव बोले, महाराज, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम अरिष्टनेमि है। नृपश्रेष्ठ मैं कुरुवंशी रोमणी पांडवों के यहाँ गौओं की गणना तथा देखभाल करता हूँ। अब आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, क्योंकि राजाओं में सिंह के समान पांडव कहाँ है यह मैं नहीं जानता। बिना काम के जीविका चल नहीं सकती और आपके सिवा दूसरा कोई मुझे पसंद नहीं है। विराट ने कहा, शत्रुतापन, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय हो। समुद्र ही घिरी हुई समूची पृथ्वी के सम्राट की भांति तुम्हारा भव रूप है, अतः मुझे अपना ठीक ठीक परिचय दो। यह वैश्य कर्म गोपालन तुम्हारे योग नहीं है। तुम किस राजा के राज्य से यहाँ आए हो और तुमने किस कला की शिक्षा प्राप्त की है? बोलो, हमारे यहाँ कैसे सदा के लिए रह सकोगे और यह तुम्हारा वेतन क्या होगा? सहदेव बोले, राजन, पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर हैं। उनके पास एक प्रकार की गौओं की 8 लाल झुंड थे और प्रत्येक झुंड में 100-100 गायें थीं। उनके सिवा दूसरे प्रकार की गायों की 1,00,000 झुंड तथा तीसरे प्रकार की गौएं के उनके दुगने अर्थात 2,00,000 झुंड थे। प्रत्येक झुंड में 100-100 गायें थीं। पांडवों की उन गौओं का मैं गणक हूँ और निरीक्षक था। वे लोग मुझे तदिंतपाल कहा करते थे। चारों ओर 10 योजन की दूरी में जितनी गौएं हों, उनकी भूत, वर्तमान और भविष्य में जितनी संख्या थी और होगी, उन सबको मैं जानता हूँ। गौओं के संबंध में तीनों काल में होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे ज्ञात न हो। महात्मा राजा युधिष्ठिर को मेरे गुण भली भांति विदित थे। वे कुरुराज युधिष्ठिर सदा मेरे ऊपर संतुष्ट रहते थे। किन किन उपायों से गौओं की संख्या शीघ्र बढ़ जाती है और उनमें कोई रोग पैदा नहीं होता, यह सब मुझे ज्ञात है। महाराज, यही कलाएं मुझ में विद्यमान हैं। इनके सिवा मैं उन उत्तम लक्षणों वाले बैलों को भी जानता हूँ, जिनके मूत्र के सूंघ लेने मात्र से वंध्या स्त्री भी गर्भधारण कर एवं संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाती है। विराट ने कहा, तदंतपाल, मेरे यहाँ 1,00,000 पशु संगृहीत हैं। उनमें से कुछ तो एक ही रंग के हैं और कुछ मिश्रित रंगों के। वे सब विभिन्न गुणों के संयुक्त हैं। मैं उन पशुओं और पशुपालों को आज से तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब से तुम्हारे ही अधीन रहेंगे। व्यासपायन जी कहते हैं, इस प्रकार प्रजापालक राजा विराट से अपरिचित रहकर नरश्रेष्ठ सहदेव वहीं गौशाला में रहने लगे। दूसरे लोग भी उन्हें किसी तरह पहचान न सके। राजा ने उनके लिए उनकी इच्छा के अनुसार भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में
सहदेव प्रवेश विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ।